नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। देश में युवाओं का रक्षक कब तक आएगा? युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे कब निजात मिलेगा? यही सवाल सभी के जहन में है। भर्तियां लटक रही हैं, भर्तियों की परीक्षा काफ़ी विलंब से हो रहा है। चुनाव को देखते हुए भर्तियां निकाली जा रही हैं, बीच में अटका दी जा रही हैं। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, यही सब हो रहा है। पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा, ऐसी खबर दूंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक पहली और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। 2 दिन का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से तो रात में बारिश होने की संभावना। आपको बताना चाहता हूं, आज और कल भारी बारिश बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। कहीं कहीं ओले भी पड़ने की संभावना है, बिजली भी कड़कने की संभावना है, ठंड ठंड बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। और यह उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों के लिए अच्छी भी खबर है, क्योंकि बारिश होगा तो फसल अच्छा तैयार होगा। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रहा है, कहीं कहीं तो बारिश बाढ़ आ गया है और कहीं कहीं जो है बारिश टिप टिप करके हो रही है, लेकिन वहाँ पर स्थिति इतनी विकराल है कि सूखे की नौबत आ गई थी, लेकिन अब वहाँ पर भी सूखे की नौबत नहीं आएगी। मौसम किसानों का साथ दे रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, डीएलएड प्रवेश को लेकर देखिए, प्रदेश की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या पूर्व बीटीसी प्रशिक्षण के 2025-26 शैक्षिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने का संबंधित राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। तो यह अब तक की सबसे बड़ी, इसी कारण जो है डीएलएड का एडमिशन भी रुका पड़ा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। एशियाई शूटिंग में ऐश्वर्य को लगातार तीसरी बार जो है स्वर्ण पदक मिला है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, भारत के ओलंपियन निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको एसएससी को लेकर देना चाहता हूँ। देखिए, एसएससी के अभ्यर्थियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्यों हो रहा है, आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको भली भांति मालूम होगा। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं के विरोध में अभ्यर्थी रामलीला मैदान में 2 दिवसीय छात्र महाआंदोलन में शामिल हुए। अलग अलग राज्यों में आए हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने प्रदर्शन कर कहा कि परीक्षा एजेंसी पर मध्य प्रदेश में घोटाले के चलते प्रतिबंध है, फिर भी बड़ी परीक्षाओं को में धांधली जारी है। आखिरकार ऐसे एजेंसियों को क्यों दिया जाता है जिससे धांधली हो? और इस समय देखा जाए, वर्तमान सरकार में देखा जाए तो भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। अभी लल्लन टॉप के रिपोर्टर गए थे, उनका माइक छीन लिया गया, उनसे झड़प की गई। बहुत सारी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। तो मतलब अगर प्रतियोगी छात्रों का कोई सपोर्ट करे तो उसको भी जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, और क्या क्या होगा कोई पता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साल में 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव कर नया रिकॉर्ड बनाया। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इन बदलावों में अब लिखित परीक्षा का महत्व बढ़ गया है। हालांकि बदलावों के बाद आयोग को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आयोग ने सबसे बड़ा बदलाव एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया है। पहले यह भर्ती एक परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन आयोग ने 28 जुलाई 2025 को 2 बड़े बदलाव के साथ इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया। यह भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए शैक्षिक अर्हता के रूप में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई। पहले अनिवार्य अर्हता केवल प्राय स्नातक की डिग्री थी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। बदलाव तो बहुत सारे किए गए हैं, बदलाव कितने अच्छे हैं यह प्रतियोगी छात्र ही बता सकता है जो इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो बदलाव किया गया उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा में बम्पर भर्ती आई हुई है। 417 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 417 पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 26 अगस्त 2025 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
एक बड़ी अपडेट में आपको और दे दूं, रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान दें, ऐसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमें स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। मेक इन इंडिया के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन हमारे भविष्य को मजबूत करेगा। युवाओं को इसका नेतृत्व करना होगा। हमारे युवा कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रतिभा और श्रम का पूरा दुनिया में महत्व है। इससे विभिन्न देशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हमारे युवा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। अरे भैया, तो एसएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? अगर कोई पत्रकार एसएससी के अभ्यर्थियों का सपोर्ट करने जाता है तो उसको क्यों आप माइक छीनवा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? आप बताइए, आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपीएसआई वैकेंसीज को लेकर। जैसा कि यूपीएसआई में पदों की संख्या के बारे में जानकारी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में परीक्षा होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि नवंबर में परीक्षा होगी या दिसंबर में परीक्षा होगी या 2026 में परीक्षा होगी। तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने आपको कई बार बताया कि 110 से लेकर 130 दिन के बाद ही परीक्षा कराने की मूड है। मुझे जो जानकारी मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है परीक्षा पहले भैया नवंबर आपके दिमाग में बैठेगा तो नवंबर मानकर तैयारी करिए। मैं जानता हूं कि 2026 में परीक्षा होगी, 15 दिन इधर या 15 दिन उधर। 110 दिन से लेकर 130 दिन बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र तैयारी करते रहें। चिंता मत करिए, ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। ईश्वर इसलिए साथ देगा कि 2027 का चुनाव है और 2027 के चुनाव में सरकार को वोट चाहिए। तो वोट चाहिए तो भर्ती देनी पड़ेगी। इसलिए उम्मीद जगी है कि जून 2026 यानी कि 2026 मिड तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अब अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी टीटीपीटी नई भर्ती को लेकर देखिए, टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती के संबंध में मुझे जो जानकारी मिली कि इस वर्ष भर्ती आने की अभी तो संभावना कम दिख रही है, क्योंकि अभी अध्याचन ही नहीं पहुंचा है। जो 30,000 पद बताए जा रहे हैं उसकी संख्या घटकर 15 से 20,000 के करीब हो सकती है, जो मुझे जानकारी है। बाकी आगे कोई अपडेट इस भर्ती के संबंध में मिलेगा तो मैं आपको जरूर दूंगा, परंतु अभी अध्याचन को लेकर कोई बात नहीं है। कुछ डाटा सामने निकल कर आया था, लेकिन डाटा समाचार पत्र में आता, पूरा जब तक डाटा ना मिल जाए तब तक भर्ती नहीं आएगी। तो पूरे डाटे का हम लोगों को इंतजार करना है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी यूपी पॉलिसी पर 2025 की परीक्षा को लेकर, यूपीएसआई एग्जाम 2025 को लेकर, यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी टीजीटीपीटी नई भर्ती को लेकर, एसएससी अभ्यर्थियों पर अत्याचार को लेकर 2 दिन भारी अलर्ट को लेकर जितनी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है वह 100% ऑथेंटिक है। इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सही सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। और इस चैनल की वीडियो रेगुलर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।